शिव शिव। हेलो दोस्तों, वीके अवेयरनेस में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज मैं आसव और अरिष्ट के सीरीज में एक नई औषधि लेकर आया हूँ जिसका नाम है लोहासव। आज मैं लोहासव के बारे में चर्चा करूँगा। लोहासव एक आयुर्वेदिक तरल औषधि है। यह मुख्य रूप से एनीमिया या खून के कमी और साथ ही मोटापा यानी ओबेसिटी पे बहुत अच्छा काम करती है। लोहासव जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि इस औषधि में लौह तत्व की मात्रा है जो खून की कमी को दूर करने का काम करती है, साथ ही ओबेसिटी को भी कम करने का काम करती है यानी मोटापा। लोहासव पीलिया, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, पाइल्स, बवासीर तथा साधारण कमजोरी को भी मैनेज करने का काम करता है। आयुर्वेद के अनुसार इस औषधि में पित्त बैलेंसिंग प्रॉपर्टी होने के कारण एनीमिया के लक्षण को दूर करने का काम करता है। यह अपने दीपन यानी एपेटाइजर और डाइजेस्टिव यानी पाचन गुण के कारण इनडाइजेस्टिव यानी अपच या अन्य पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने का काम करता है। लोहासव में मुख्य रूप से आंवला, हरड़, बहेरा, चित्रक, पीपली, काली मिर्च, नागरमोथा, बिडांग, धातकी, मधु आदि जैसे जड़ी बूटियों के मिश्रण से फर्मेंटेशन या किण्वन प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। आइए अलग अलग रोगों में यह किस प्रकार कार्य करता है इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, एनीमिया या खून की कमी। एनीमिया को हिंदी में खून की कमी भी कहते हैं। ब्लड या खून में हेमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया कहते हैं, जिसको हम प्रचलित भाषा में खून की कमी भी कहते हैं। खून में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाने के कारण ब्लड सेल्स यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन यानी O2 को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में भिन्न भिन्न सेल में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, प्रचुर मात्रा में नहीं हो पाता है, जिससे कमजोरी और थकान अनुभव होने लगता है। आयुर्वेद के अनुसार एनीमिया को पांडु रोग भी कहते हैं। यह पित्त दोष के असंतुलन के कारण होता है जो थकान का अनुभव कराता है। लोहासव पित्त बैलेंसिंग प्रॉपर्टी होने के कारण एनीमिया के लक्षण को कम करने का कार्य करता है। इसमें आयरन की प्रचुर मात्रा होती है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन लेवल को भी मेंटेन करता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ब्लड में यही होता है, अपने द्वारा नाक या मुंह से लिया हुआ सांस जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा रही होती है, ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन लेकर के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे सेल्स एक शरीर की बहुत छोटी इकाई है
इसको देता है, जिससे ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है और एनर्जी प्राप्त होती है। खून की कमी हो जाने के कारण हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन क्रिया ढंग से नहीं हो पाती है, अतः एनर्जी की प्राप्ति शरीर को नहीं हो पाती, जिससे थकान महसूस होता है। इस प्रकार लोहासो एनीमिया में बहुत अच्छा काम करता है। लोहासो भूख न लगने में भी बहुत अच्छा काम करता है। यह वात, पित्त और कफ दोषों के बढ़ने के कारण ऐसा होता है कि भूख न लगे। यह मनोवैज्ञानिक कारणों के कारण भी हो सकता है, जिससे भोजन का अधूरा पाचन होता है और पेट में गैस्ट्रिक रस का अपर्याप्त स्राव होता है। लोहासो अपने दीपन यानी एपेटाइजर या भूख बढ़ाने और पाचन गुण या डाइजेस्टिव गुण के कारण पाचन में सुधार करने में मदद करता है, जिससे खाने की इच्छा बढ़ जाती है। अपच, डिस्पेप्सिया, इसको इंग्लिश में डिस्पेप्सिया कहते हैं। अपच, जिसे डिस्पेप्सिया और पेट खराब के रूप में भी जाना जाता है, पाचन की एक अधूरी प्रक्रिया की स्थिति है। यह ऊपरी पेट के क्षेत्र में दर्द या बेचैनी की अनुभूति के रूप में पहचाना जा सकता है। व्यक्ति को परिपूर्णता और सूजन की भावना का भी अनुभव होता है। आयुर्वेद के अनुसार अपच को अग्निमांद कहा जाता है। यह पित्त दोष के असंतुलन के कारण होता है। जब भी खाया हुआ भोजन मंद अग्नि यानी कम पाचन अग्नि के कारण अपचित रह जाता है। लोहासो एक प्रभावी आयुर्वेदिक औषधि है, जो अपने दीपन और पाचन गुण के कारण अधपचा हुआ यानी आम, जिसको कई बार मैं बता चुका हूँ, अधपचा हुआ भोज्य पदार्थ जो आम के रूप में इकट्ठा हो जाता है आंतों में, तो आम को पचाकर अपच का प्रबंधन करने में मदद करती है यह आयुर्वेदिक दवा लोहासो। सामान्य कमजोरी शरीर में थकान या थकावट का एहसास महसूस कराती है। आपको ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। यह आमतौर पर तब होता है जब शरीर ऊर्जा के निरंतर प्रवाह से वंचित होता है। लोहासो दिन प्रतिदिन की जिंदगी में सामान्य कमजोरी या थकान को प्रतिबंधित करने में उपयोगी है। आयुर्वेद के अनुसार थकान को क्लेमा के रूप में भी जाना जाता है। यह कफ दोष के असंतुलन और शरीर में आवश्यक खनिज की कमी के कारण होता है। लोहासो में शक्ति प्रदाता गुण होने के कारण जो थकान के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। यह महत्वपूर्ण आवश्यक खनिजों, विशेष रूप से आयरन की आवश्यकता को पूरा करता है और समग्र शक्ति प्राप्त करने में मदद करता है। लोहासो खूनी बवासीर में भी बहुत अच्छा काम करता है। बवासीर, जिसे बवासीर एक आम समस्या है, ये मलाशय के अंदर या गुदा के बाहर सूजी हुई नसें हैं जो दर्द या गुदा में खुजली या मलाशय से रक्तस्राव का कारण बन सकती है। लोहासो में आयरन की प्रचुर मात्रा होने के कारण यह खूनी बवासीर में बहुत अच्छा काम करता है। आइए लोहासो का उपयोग करते समय कुछ सावधानियां के बारे में जानते हैं। विशेषज्ञों की सलाह है कि लोहासो में गुड़ की मात्रा होती है, जो मधुमेह रोगियों के लिए डॉक्टर की सलाह से ही लिया जा सकता है। लोहासो को अधिक मात्रा में लेने पर कब्ज की समस्या से पीड़ित व्यक्ति या कब्ज का कारण भी बन सकता है। अगर लोहासो का सेवन
करते समय कब्ज की समस्या हो तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। स्तनपान में भी डॉक्टर से सलाह लेकर ही लोहासों का उपयोग करना चाहिए, जैसा कि उच्च रक्तचाप, जो उच्च रक्तचाप की दवा ले रहा हो उसको लोहासव लेने की आवश्यकता पड़ती हो तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। गर्भावस्था में भी बगैर डॉक्टर के सलाह से इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। आइए लोहासों का डोज या इसका उपयोग कैसे करें। 15 से 20 मिलीलीटर लोहासो सिरप को बराबर मात्रा में पानी के साथ मिलाकर दिन में 2 बार सुबह शाम खाने के बाद इसका सेवन करें। बेहतर होगा कि भोजन के बाद ही लें, इससे एनीमिया के लक्षणों में राहत मिलेगी। आज मैं आसव और अरिष्ट के सीरीज में आपसे लोहासव के बारे में चर्चा की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो इसके अलावा आप कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके, या कोई सुझाव देना हो तो कमेंट जरूर करें। आज मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।